कंसाइनमेंट का चैप्टर है और इसमें जो बेसिक चीज़ है वो पहले मैं बता दूं, फिर मैं एक सवाल भी करवा देता हूँ। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट की वो क्या है कि कंसाइनर और कंसाइनी कौन होता है। देखें जी, एक चीज़ सेंड करने वाला है और एक चीज़ें रिसीव करने वाला है। जो चीज़ें सेंड करने वाला है उसे कंसाइनर कहते हैं और जो चीज़ें रिसीव करने वाला है उसे हम कंसाइनी कहते हैं। और जो चीज़ें, जो गुड्स, जो मर्चेंडाइजेज आप उसे सेंड कर रहे हो अपने एजेंट को सेल करने के लिए, उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। तो कंसाइनमेंट वो गुड्स, वो चीज़ें हैं जो आपने सेल करने के लिए अपने एजेंट को भेज रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, जिस तरह जे डॉट वाले या आउटफिटर वाले या बाटा वाले, सर्विसेज वाले, इनकी तमाम सिटीज़ में ब्रांचेस मौजूद हैं। ये अपनी ब्रांचेस में अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं जिसका वो बिज़नेस करते हैं वो अपने एजेंट को बेचते हैं। तो जो चीज़ें सेंड करने वाला हेड ऑफिस है वो एक ही सिटी में मौजूद है, उसे हम कंसाइनर कहेंगे। और जिस सिटी में जिस अपने एजेंट को वो चीज़ें सेंड कर रहे हैं उसे हम कंसाइनिंग कहते हैं। और जो चीज़ें, वो शूज़ हैं, वो कपड़े हैं, वो कॉस्मेटिक्स हैं या वो परफ्यूम है, वट एवर, उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। अब जब चीज़ें सेंड की जाती हैं तो उसका एक प्रोसेस है पूरा, उसको लिखना किस तरह अपने अकाउंट्स में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो 5 बेसिक जो एंट्रीज़ हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 5 एंट्रीज़ बेसिक हैं जो हर क्वेश्चन में ही आएंगी, लाजमी आनी है। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लें। सबसे पहले जब भी चीज़ें सेंड की जाएंगी तो आपने कंसाइनमेंट जो है वो डेबिट करना है और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट करना है। जब भी चीज़ें सेंड की जाएगी कंसाइनमेंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। दूसरी चीज़ कंसाइनमेंट, अब जब चीज़ें सेंड कर रहा होगा तो सेंड करते हुए वो कोई ना कोई चीज़ें पर ख़र्चा करेगा। देखिए, आपने यहाँ से लाहौर या कराची या फैसलाबाद जहाँ भी चीज़ें सेंड करेंगे तो वो चीज़ें सेंड करते हुए वो गायब होकर तो नहीं ना जाएंगी। आपने उन्हें सेंड करते हुए कोई ना कोई ख़र्चा करना है उस चीज़ को। अब जितना भी ख़र्चा होगा, आप चीज़ें सेंड करते हुए करते हैं, आपका एजेंट, आपका कंसाइनी कोई खर्चा करता है उसको सेव करने का, उसे अनलोड करने का, उसे सेल करते हुए उसकी कमीशन, किसी भी तरह का ख़र्चा होगा, वो चाहे कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, आपने कंसाइनमेंट को डेबिट कर देना है। तो जब चीज़ें सेंड की जाएंगी तो हमेशा दूसरी एंट्री जो है वो चीज़ें सेंड करने की, वो कंसाइनर ख़ुद चीज़ें भेज रहा है तो आप कंसाइनर के तौर पे एंट्रियाँ पास कर रहे हैं, इसलिए आप कैश पे कर देंगे खुद ही, कैश कम हो जाएगा क्रेडिट, और ये सारा खर्चा उसी कंसाइनमेंट उन्हीं गुड्स में ऐड कर दिया जाएगा। देन तीसरी एंट्री होती है चीज़ें सेल करने की। देखिए, जब चीज़ें आप सेल करेंगे, अब कंसाइनमेंट वैसे डेबिट था, उसके पास है या आपके पास है, आया तो आपका एसेट। और इसी तरह जब चीज़ें सेल हो जाएंगी तो कंसाइनमेंट कम हो जाएगी, चीज़ें, एसेट आपका कम हो गया, आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दें। और दूसरी साइड पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जो हर क्वेश्चन में वो आपको डिफरेंट बताएगा। आपने उसका नाम जो है वो डेबिट साइड पे लिख देना है। वो फ़रूक हो सकता है, हाशिम हो सकता है, फ़रूक हो सकता है, उस्मान हो सकता है, वट एवर, आपने उसका नाम लिख देना है क्योंकि पैसे उसके पास हैं। फिर हम देखते हैं कि जब चीज़ें कंसाइनी के पास, हमारे एजेंट के पास पहुंचती हैं तो वो चीज़ों को रिसीव करते हुए भी कोई ना कोई या तो उसे स्टोर करने का खर्चा करेगा या अनलोडिंग करवाने का खर्चा करेगा या चीज़ों को क्या फ्रेट पे कर देगा या वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस पे कर देगा। किसी भी किस्म का एक्सपेंस हमारा एजेंट, हमारा कंसाइनी वो करेगा तो बेसिकली उसके पास जो चीज़ें हैं वो आपकी हैं, वो आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, उसने उस चीज़ की कमीशन लेनी है, तो वो ख़र्चा बेसिकली आप ही का होगा। और आप सारा ख़र्चा किस में चार्ज करेंगे? कंसाइनमेंट में। तो ख़र्चे आप करो या आपका कंसाइनिंग करे, आपने सारे खर्चे उस कंसाइनमेंट, उन चीज़ों की कीमत में ही ऐड कर देना, उनकी कॉस्ट में ऐड कर देना। इसलिए दोबारा से कंसाइनमेंट डेबिट करेंगे और दूसरी साइड पे उस बंदे का, उस कंसाइनिंग का नाम हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये पैसे वो पे करेगा लेकिन अब आइंदा अब आपने उसको पे करने हैं लाइबिलिटी के तौर पे। देन वो डेफिनेटली वो सारा काम जो कर रहा है वो कमीशन के लिए काम कर रहा था, अब आप उसको कमीशन देंगे, तो जब कमीशन देंगे फिर आपका ख़र्चा होगा तो फिर आप कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ख़र्चे जितने भी होंगे वो कंसाइनमेंट उन चीज़ों में ऐड कर दिए जाएंगे और वो अब आप उसका नाम दूसरी साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें 5 एंट्री हैं, चीज़ें सेंड करते हुए भी कंसाइनमेंट डेबिट है, फिर दूसरे में भी डेबिट थी, चौथी में भी डेबिट और पाँचवीं में भी डेबिट है कंसाइनमेंट। सिर्फ एक जगह कंसाइनमेंट क्रेडिट है, वो जब चीज़ें सेल हो रही होती हैं तब क्रेडिट करते हैं। सेंड करते हुए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस पे करेगा तो कैश कम हो गया। और दूसरी बाकी तीनों एंट्रियों में आपने उस बंदे का नाम लिखना होता है। चीज़ें सेल कर दें तो एसेट कम हो गया और दूसरे पैसे उसके पास है, हमारा डेटर है। अगर कोई वो खर्चा करेगा तो हमारी लाइबिलिटी के तौर पर उसका नाम क्रेडिट।
अगर उसकी कमीशन बनती है तो लायबिलिटी के तौर पर उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। अब इसके लिए अब एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और इससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आपने जब आप ये जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल के बाद आपने लेजर बनाना है। और लेजर आप जिस तरह आइकम पार्ट 1 में जर्नल से लेजर ट्रांस बनाते थे उसी तरह बनाना है। आमतौर पे कुछ टीचर क्या करते हैं, वो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाते हैं लेजर, उसके बाद जर्नल की एंट्रियाँ करवाते हैं। वो टोटली गलत तरीका है, रट्टा सिस्टम है, रॉटिंग सिस्टम है। आपने उसको फॉलो नहीं करना है। आपने जो ट्रू और करेक्ट फॉर्मेट है वो पहले जर्नल की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद लेजर हम बनाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी वो सबसे पहले कहता है पास द जनरल एंट्रीज, आपने एंट्रियाँ पास करनी है, फिर आपने कंसाइनमेंट आपने लेजर बनाना होता है। पहले लेजर बाद में एंट्री नहीं करते कभी भी। अब इस पूरे जो चैप्टर है उसमें यही आपकी 5 एंट्री बेसिक हैं। इसके अलावा एक एंट्री जो है ना, कभी वो आपको एडवांस भेज देगा, कभी वो बैंक पहले पैसे जो है वो ड्राफ्ट के ज़रिए भेज देगा, तो उस टाइम आपने या बिल ड्रा कर देता है तो उस टाइम वो एंट्री आपने, मैं आपको जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा, वो एक एंट्री डिफरेंट होती है, नथिंग एल्स। तो आइए अब अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाए चैप्टर की ओवरऑल। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कंसाइनमेंट का। इसमें अगर देखते हैं तो करीम ने सलमान को चीज़ें सेंड की हैं, तो करीम सेंडर है जबकि सलमान कंसाइनी है, चीज़ें रिसीव करने वाला है। तो करीम कंसाइनर बन गया है और सलमान रिसीवर है, ये कंसाइनी बन गया। 60 केसेस सेंड किए हैं, 175 का एक है, तो हम 60 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कंसाइनी जो कि सलमान है उसने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 275, 55 एंड 20, इसको हम सारा ऐड करके लिख लेंगे। देन करीम ने एक बिल जो है वो एक्सेप्ट की है, ड्रॉ की है 7,000 रुपये का। उसके बाद सलमान ने चीज़ें रिसीव करते हुए कुछ खर्चा किया है, और उसके बाद उसकी कमीशन है 2% एक कमीशन है और 1.5% एक, तो ये 2% और 1.5% जो है ये तकरीबन 3.5% कमीशन बन जाएगी। और एंड पे द कंसाइनी सेल ऑल द केसेस 240 पर केसेस के हिसाब से उसने चीज़ें सेल कर दी हैं, तो ये सेल की एंट्री बनेगी। अब इस क्वेश्चन को अब सारे के सारा मैं ट्रांजैक्शन जो है इसकी पास करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप बुक ओपन करके एक दफ़ा सारा रीड कर लें, या इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा रीड कर लें, फिर मैं आपको सारा क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको सारा समझ आ जाए। और क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसमें आप उसे ज़्यादा बेहतर समझने के लिए बेहतर है कि क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर लें जी आप। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है जी। उसके मुताबिक अगर आप देखें तो कहता है करीम ने सलमान को चीज़ें सेंड की हैं और 60 केसेस उसने बॉक्सेस सेंड किए हैं और एक केस की कीमत जो है वो 175 थी। तो कंसाइनमेंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। 60 केसेस उसने सेंड किए हैं और एक केस की कीमत जो थी 175 थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। और नीचे हम लिख देंगे गुड सेंड टू कंसाइनी, कि कंसाइनी को सलमान को चीज़ें सेंड की गई हैं। दूसरी एंट्री, जब चीज़ें सेंड की गई हैं तो सेंड करते हुए कंसाइनर ने करीम ने एक्सपेंसेस किए हैं, और वो 3 तरह के एक्सपेंसेस थे। तो आप उन तीनों को, फ्रेट को और जो दूसरे इंश्योरेंस के उसके एक्सपेंसेस हैं 275 प्लस 55 प्लस 20, इन सब को आप ऐड कर लें तो ये 350 बनता है। और ये कंसाइनर ने चीज़ें सेंड करते हुए किया तो कैश वो ख़ुद पे कर देगा, कैश कम होगा, क्रेडिट 350, और जितना खर्चा होगा वो कंसाइनमेंट में डेबिट कर दिया जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, इसलिए एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर लिखा जाएगा। देन है, अब इसके बाद आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है, ठीक है जी। सेल की एंट्री आपको क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में वो कहता है कि चीज़ें जो हैं वो सलमान ने सेल कर दी हैं, और सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं उसने 240 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से सेल किए हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में उसने बताया था कि 60 केसेस थे, और वो क्वेश्चन के एंड में बता रहा है कि उसने 240 पर बॉक्स के हिसाब से उसने सेल किया है। तो 240 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14400 अमाउंट बन जाती है। अब चीज़ें सेल हो गई हैं तो कंसाइनमेंट कम हो गया, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे, और ये सारे पैसे किसने, ये चीज़ें किसने सेल की हैं, ये सलमान ने चीज़ें सेल की हैं, इसलिए हम यहाँ पे सलमान एंड सन्स लिख देंगे
कि ये सारे पैसे सलमान एंड सन के पास हैं, इसलिए वो डेबिट कर देंगे। तो ये सेल की एंट्री है। इसके बाद जब चीज़ें सेल हो जाती हैं, अब दोबारा अगर आते हैं हम ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे अब आपने देखना है कि चीज़ें सेल करते हुए जो कंसाइनी ने कोई ख़र्चा किया है। यस, वो कहता है कि कंसाइनी ने चीज़ें सेल करते हुए कुछ खर्चे किए हैं। देखिए, इससे पहले उसने बिल की एंट्री बताई हुई है, मैंने वो एंट्री बिल्कुल लास्ट पे की हुई है। अगर आप चाहें तो आप लास्ट पे कर लें, अगर आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। इसकी तरतीब में कोई डिफरेंस आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अगर तो आपने क्या नाम है सेल की, आपने जो ज़्यादा क्वेश्चन में चलता है, उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंसेस आते हैं, तो आप कंसाइनी के एक्सपेंसेस पहले लिख लें कि चीज़ें सेल करते हुए सलमान ने चीज़ों को रिसीव करते हुए उसने कुछ खर्चा किया है, तो वो उसके मुताबिक क्वेश्चन के मुताबिक 30 + 85 + 15, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये कंसाइनी ने खर्चे किए थे। तो वो सारे के सारे खर्चे आप टोटल करके 130 बनते हैं। वो अब ये खर्चा चाहे हम करें, कंसाइनर करता है या कंसाइनिंग करता है, वो सारे कंसाइनमेंट में डेबिट, लेकिन ये ख़र्चा सलमान ने किया है, तो इसलिए अब आपने सलमान को ये पे करना है, तो उसका नाम हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनिंग। फिर अब उसकी कमीशन की एंट्री बनती है कि सलमान इज़ एंटाइटल टू रिसीव अ कमीशन। 2% कमीशन एक है और 1 and 1.5 यानी हाफ 1.5 एक है। तो अगर आप 2% कमीशन एक है, 1.5% कमीशन एक है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और उसे पॉइंट में तब्दील करते हैं तो ये 3.5 बन जाएगा। 2 + 1.5, तो ये 3.5% बनती है और परसेंटेज का 100 अभी बाकी है। तो हमेशा याद रखना है कि कमीशन हमेशा सेल के ऊपर ली जाती है, इसलिए सेल की एंट्री पहले मैंने की है और सेल की एंट्री करने के बाद मैं उसकी कमीशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। जबकि इस क्वेश्चन में उसने एंड पे दी हुई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेल की एंट्री पहले करें, बाद में उसकी कमीशन की एंट्री कर दें। तो उस सेल की अमाउंट जो टोटल आपके पास आएगी उसका 3.5 / 100 आप निकालें, तो ये 504 उसकी कमीशन बनती है। और ये सलमान की कमीशन है, तो सलमान एंड सन को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद अगर हम देखें तो वो कहता है कि उसने बिल ड्रॉ किया है जो कि सलमान ने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्वेश्चन के बिल्कुल तीसरी लाइन में कि करीम ने बिल ड्रॉ किया और वो सलमान ने एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है जी बिल रिसीवेबल डेबिट, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया वो सलमान है, सलमान ने एक्सेप्ट किया है, तो सलमान एंड सन क्रेडिट, और वो 7,000 अमाउंट उसने दी थी, इसी तरह हम लिख देंगे। तो ये सारी एंट्री हैं। इसी तरह आप एंट्री करने के बाद चीज़ें सेंड करने की एंट्री, और चीज़ें सेंड करते हुए ख़र्चे की एंट्री, फिर सेल करने की एंट्री, फिर उसे कंसाइनी ने चीज़ें रिसीव करते हुए जो है उसकी एंट्री है, उसकी कमीशन की एंट्री, और ये बिल ड्रॉ किया उसकी एंट्री है। अगर पैसे आते तो आप बैंक लिख देते, ये किसी किसी क्वेश्चन में एंट्री आएगी, बाकी नहीं आती। इसके बाद आप जर्नल को देखते हुए, अब अपने जर्नल को देखते हुए आप अपना लेजर तैयार करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिख देंगे 10500 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके अपोजिट गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट है, तो ये गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट है। याद रखिएगा कि ये GSC मैंने शॉर्ट में लिखा है, पेपर में आप गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, पूरा सेंटेंस। उसके बाद अगर हम देखें कंसाइनमेंट फिर दोबारा डेबिट है, तो कंसाइनमेंट डेबिट है 350 के साथ, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे हम 350 लिख देंगे। और ये किस वजह से डेबिट है, अपोजिट साइड पे कैश है, तो हम कैश लिख देंगे, और ये यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था इसलिए एक्सपेंस लिख देंगे। ठीक है। फिर अगर हम देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो उसकी क्रेडिट साइड पे, कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे हम 14400 लिखते हैं, और इसकी अपोजिट साइड पे क्या है, सलमान है, तो इधर हम भी सलमान एंड सन लिख देंगे। और ये बेसिकली सेल की एंट्री थी जो उसने बताई थी। फिर अगर हम दोबारा देखें तो नेक्स्ट में कंसाइनमेंट डेबिट है 130 के साथ, तो इधर हम 130 को डेबिट कर देते हैं। और क्यों डेबिट है, ये उसके अपोजिट सलमान है, तो सलमान का हम रेफरेंस लिख देंगे, सलमान एंड सन। इसमें भी बेसिकली ये एक्सपेंस था। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं तो कंसाइनमेंट डेबिट है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे ही हम एंट्री करेंगे 504 के साथ, तो ये 504 आ जाएगा। और रेफरेंस उसके अपोजिट सलमान लिखा हुआ है, तो आपने सलमान एंड सन लिखना है। और ये बेसिकली कमीशन है, तो इसलिए COM लिख के आप कमीशन का रेफरेंस दे दें बस।
देखें ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो कंसाइनमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद आपने कंसाइनमेंट को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका, आपने दोनों साइड का टोटल देखना है किसका ज़्यादा बनता है। ये 10,500 है, ये 14,000 है, तो इट मीन इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है, तो मैं उसका टोटल जो है दोनों साइड पे लिख दूँगा। अब इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल अगर हम करते हैं तो ये कम है, लेकिन ये कितना कम है ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो इस साइड पे कितना कम है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इस टोटल में से इन सब को माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और उसे हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम देख लेते हैं, अगर ये देखें तो 144 माइनस, अब आप इन अमाउंट को लिखेंगे 1 माइनस 350 माइनस 130 माइनस 504, तो ये 2916 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2916 जी, ये इसका आंसर है। इसी को हम लिखेंगे, लेकिन याद रखें कि जब आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे ये बैलेंस आया है। अगर ये डेबिट साइड पे आता है तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड है, तो कंसाइनमेंट को आप डेबिट लिखें, कंसाइनमेंट डेबिट कर दें, और दूसरी साइड पे आपने गुड्स एंड ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें। अमाउंट हमारे पास आई है 2916, और नीचे आप लिख देंगे बैलेंस ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप बिल्कुल लास्ट एंट्री अब हमने पास करनी है, और लास्ट एंट्री जो बनती है वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है, इसकी लास्ट एंट्री अब हम करेंगे। तो इसकी लास्ट एंट्री जो बनती है वो मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से यहाँ पे पास कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप उसी जगह जर्नल के नीचे ही ये एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री बनती है जी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर हम देखें पहले क्रेडिट है, अब आपने इसे डेबिट कर देना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, और दूसरी साइड पे आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट आप वही सेम लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी गई थी, सबसे पहले 10,500 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आप बस इतना लिख दें, और ये क्लोजिंग एंट्री इसकी बनती है। इस तरह ये सारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आप हमें सिर्फ इन 5 एंट्रीज जो बेसिक मैंने पहले बताई उनको अगर आप याद कर लें, सेंड करने की एंट्री, सेंड करते हुए एक्सपेंसेस की एंट्री, चीज़ें सेल हो जाएं तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाता है, और फिर उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं फिर कंसाइनमेंट डेबिट है, उसकी कमीशन है तो फिर कंसाइनमेंट डेबिट है। और ये जो 3 एंट्री क्लोजिंग है इसको आप देख लें तो ये सारा चैप्टर जो है आपको इससे समझ आ जाएगा। सिर्फ नाम चेंज होगा और अमाउंट चेंज होगी, और इसमें 1-2 तब्दीली आएगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी आपको।